जुड़े पहले दास बहुत पूजा करता पाठ करता था। अच्छा। लेकिन जिनकी पूजा पाठ करता था व्रत राम 4 प्रकार के हैं। कौन से राम को मानते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, अब वो तो है नहीं दशरथ का बेटा। तो एक राम घट घट में लेटा, हम करते हैं राम राम जी कि हरि एक हरि कथानंता गाँव ही कहवई विधि बहुत संता कि हरि तो एक है, परमात्मा एक है। जब भगवान से जुड़ गए तो फिर लालच किस चीज का होगा? नहीं, कुछ नहीं। दर्शन का तो लालच होगा जब आपको। इससे जुड़ गए ना, अब सिर्फ कर्म का फल ये बात आप ठीक है ना? नहीं, दर्शन का तो लालच हाँ, होगा। दर्शन का लालच है। नहीं दर्शन देखो। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं तीसरा दिन है समागम का और समागम के बिल्कुल ठीक बाहर हूं और ये आपको मैं दिखाऊंगा जिस तरीके से लोग यहां पर आए हैं। आज जो है समागम में काफ़ी भीड़ है और काफ़ी श्रद्धालु यहां पर आए हुए हैं। तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूं और इस तरफ दिखाइए परली साइड में करे कैमरा, तो इतने सारे जो लोग यहां पर आए हैं और ये आप नज़ारा देख सकते हैं समागम का। और कैसे हो ब्रो? तो आइए, तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ स्टेशन की तरफ से यहाँ से आते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। फिलहाल चर्चाएं करेंगे, बहुत सारे लोगों से अपने बातचीत भी पूछी है कि क्या कुछ है, जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कहाँ से क्या है, क्योंकि इतने सारे जो लोग यहाँ पर समागम में पहुँचे हैं। एक आस्था का सवाल है भाई इनकी, और बड़े अच्छे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं माता सुदीक्षा जी के जो है यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सुबह शाम। और ये देखिए इस तरफ ये ट्रेन से आए हुए लोग हैं यहाँ पर, जो है ये ट्रेन से आज स्टेशन से आते हुए आपको लोग ये दिखाई देंगे। और तमाम फौज जो है यहाँ पर सेवा कर रही है और सेवा में जो है इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो जी महाराज जी? कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। हरिद्वार से? हाँ जी। गंगा भाई हरि के घर से आए हैं ना? हाँ जी। अच्छा, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, वेरी फाइन। फाइन हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कब से जुड़े? इस तरफ आ जाओ आप लोकेशन पे, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि किसी ने डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बीच में। और सुनाओ जी, हरिद्वार से कब आए? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। हरिद्वार से कब आए? उसमें 15 तारीख में आए। 15 तारीख? हाँ जी। तो क्या 15 तारीख से आज हो गया 18 तारीख? हाँ जी। तो 3 दिन हो गए आपने? हाँ जी। तो क्या कुछ दिखा आपने? कुछ दिखाइए जो गुरु हमें सिखा रहा प्यार का, जो संसार को प्यार के बंधन में बांध रहा, मतलब असलियत बात सिखाई जाती है यहाँ से। ये कोई दिखावट वाली बात नहीं है, ये दिखावी बात है। जैसा संसार करता है वह बात नहीं। सतगुरु जो समझा रहा कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, यानी इस परमात्मा से सब है। तो इसे दिखाकर ये जो आज प्रेम में बंधे हुए हैं सब, कोई कुछ जरा सा हंगामा नहीं, कुछ जरा सा शोर शराबा नहीं है ना, तो ये सतगुरु की सिखलाई है जो ये ज्ञान दे रहा है इस परम पिता परमेश्वर का, जिसकी हम संतान है सब। तो इससे जोड़कर तभी तो हमें प्यारा होगा, नहीं तो कहाँ से होगा। आज सतगुरु यही सिखा रहा, यहाँ धर्म जाति मजहब कुछ की कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, कोई यहाँ एक बंधन में। अच्छा, आप तो हरि भूमि से आए हो? हाँ जी जी। तो हरि भूमि में जरूर वहाँ भी तो पाप धुलते हैं? नहीं, पाप देखो कहा ना कि संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटि योग समान। यानी गंगा जमुना नहाने से जो धुलते पाप, फिर तो मीन के जल के सारे प्राणी मीन व कछुए तरते आप। ठीक है नहीं? अभी देखो हर की धरती पर पैदा हुई, ये सौभाग्य की बात है बड़ी, लेकिन हर की पहचान नहीं थी। हर की आज पहचान हुई तो इस सतगुरु ने कराई, है ना। तो आज इस सतगुरु को देखकर जो आनंद आ रहा, इस सच्चिदानंद से जुड़कर, परमपिता परमेश्वर से जुड़कर आज पूरा आनंद महसूस कर रहे। यहाँ आप भीड़ देख रहे, इतना बड़ा जन समूह देख रहे, ये सिर्फ इस सच्चाई के सूत्र में बंध का सब एक हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और कुछ इच्छा चमत्कार हो आपके जीवन में? चमत्कार जब जीवन ही बदल जा, सत्य के मार्ग पर इंसान चल पड़ता, फिर जीवन में चमत्कार ही हो। जब जुड़े होंगे तो क्या सोच करके जुड़े? सोच के जुड़े। पहले दास बहुत पूजा करता पाठ करता था। अच्छा। लेकिन जिनकी पूजा पाठ करता था, व्रत उपवास रखता था, उन्हें नहीं जानता था। सिर्फ संसारी चाल में जैसे पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा करता था, लेकिन जिस देवी देवता, जिस भगवान की पूजा करते थे हम, उसको नहीं जानते थे। अच्छा। और आज गुरु ने इसे जना दिया। तो पहले किस किस की पूजा करी, व्रत करे आपने? दास ने शिव जी का करा, संतोषी माता का करा, दुर्गा का उपवास रखे, किसका नहीं करा। हरिद्वार भी गए, तीर्थों में गए, लेकिन इसका पता नहीं था कि जहाँ जा रहे हैं उसकी पहचान,
तो भटक रहे थे पहले हैं? हाँ बिल्कुल। तो उसमें कुछ मिला नहीं आपने, वही जैसे पूजा पाठ करते उपवास करते? नहीं, आप जैसे आप खड़े हो, दास खड़ा खड़ा ना, आपका नाम नहीं जानता, चाहे आप मैं किसी से पूछूं कि मुझे उस भाई साहब से मिलना है, जब तक आपके बारे में जानकारी नहीं होगी तो कैसे मिलूंगा? तो इसका माध्यम होगा ना। हाँ। मैं भाई साहब हैं, वह बताओगे कि भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा? हाँ। मेरा जोनी है। तो मैं बताऊंगा ना कि जोनी यही है। तो ऐसे ही गुरु जो बताता है कि परमात्मा यही है, जिसे ऊपर ले वाला, नीचे ले वाला, नीली छतरी वाला, कण कण में बताते हैं। तो भगवान ये हर जगह मौजूद है। तो फिर ये कौन है जो मतलब आपने जिनका आपने भक्ति करी आप पहले? जिनके यही तो ना इसका यानी निराकार का जो साकार रूप है। नहीं, वो कौन थे मतलब जो पहले भक्ति करी जिनकी करी? भगवान नहीं मतलब है नहीं देखो, वो तो भगवान तो सब ऐसी कुछ नहीं है, भगवान नहीं है। उन्हें जान का आज उनकी तो पूजा हो रही है, उन्हें जान की तो पूजा कर रहे हैं, उनका तब का ही तो फल मिल रहा है हम आज। अच्छा, जो भगवान के आज दर्शन हुए है ना। वो है ना एक कबीरदास का जब दोहा पढ़, उसका कक्षा 1 में एक वो कविता आती थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम इस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाए। अब जिसने पूरा संसार बना दिया है कौन वो? देखो 33 करोड़ देवी देवता। तो आपने दर्शन करे हैं फिर? हाँ बिल्कुल करे। हाँ अगर आप, मैं कई बार सवाल करता हूँ से भी, कैसे है भगवान? किसी कैसे भगवान देखो, भगवान का निराकार रूप होता है, जो रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लगते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विदिनाना, आनंद रहित सकल व रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। कि ये बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के हर कार्य करता है, ये ऐसे परमात्मा की पहचान होती है। तो कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को? हाँ कृष्ण भगवान। आपने द्रौपदी का सुना जब चीरहरण हुआ था? हाँ। कहीं साकार में आया था? नहीं आता ना, निराकार में चीर बढ़ा था। तो यानी शरीर में भगवान नहीं है, शरीर में सिर्फ गुरु है। अच्छा जी। हाँ। तो हम इनको मानते हो आप? जैसे श्री राम जी का मंदिर में क्यों नहीं मानते? जब इस राम को देख लिया, राम 4 प्रकार के हैं। कौन से राम को मानते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, अब वो तो है नहीं दशरथ का बेटा। तो एक राम घट घट में लेटा, हम करते हैं राम राम जी करते हैं ना। और एक राम जगत पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। ये कौन से राम को पूजेंगे? जो जगत पसारा, पूरे संसार में समाया, उस राम की पूजा करते हैं हम। तो वो भी तो एक ही है ना? है? वो भी एक ही है जितने राम? नहीं देखो राम जरूर है। अब नाम है किसी का राम प्रसाद है या राम लाल है। हाँ। अब रामायण में जो सीरियल आया था, रामायण में उसमें अरुण गोविल थे, सीता माता थी। क्या बात है? अब उनके फोटो लगा कर पूजा कर रहे, जबकि वो राम नहीं है, सिर्फ कलाकार ही तो थे। तो ऐसे ही कलाकार को पूज रहे, लेकिन जो असली राम यहाँ भी मौजूद है। हाँ। अगर उसे देख लोगे आप भी तो आनंद आएगा। इनमें भी तो राम है ना, इंसान, हर इंसान। नहीं, आप में भी है, मुझ में भी है, वो है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, सहज सुख राशि। यानी ईश्वर हर अंश में कहा ना, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान अनेक, बैठ कर विराजीम। तो ये देखो वो क्या अगर दुनिया है सतरंगी, तो कोई किस दाम पे पहुंच रहा है, कोई किस दाम पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर कुछ आप कह रहे हो कि भटक के आए हम, तो सही आसरा मिला है? भटक के नहीं कहने, भटक के कैसे कहेंगे? भटक के तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमने पहले उपवास रखे, व्रत रखे, अपने माँ बाप की सेवा पहले भी की, तो आज उनका मतलब फल मिला होगा उस टाइम? हाँ बिल्कुल मिला है, क्यों नहीं मिला? जीवन में सारे सुख हैं आज। इस राम की पहचान, वो कहा ना कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है, कहा हरदेव की पहले ईश्वर की। तो वो भी चीज़ सही है। आज के टाइम में बहुत सारे जो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, या फिर कहीं हनुमान के मंदिर में जाते हैं। गलत किसी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब सही है। नहीं, संदेश के तौर पे, ताकि वो भी कुछ सीखे इसी से। देखो, क्योंकि आस्था किसी में भी रख सकते सुनो, देखो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि हरि एक हरि कथानंता, गावई कहवई विधि बहुत संता। कि हरि तो एक है, परमात्मा एक है, लेकिन इसके ढंग कथा के अनेक है। पूरा संसार भक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं कि संसार भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन भक्ति उसी का नाम है जो भगवान को जानकर भक्ति करता है। हाँ। ठीक है नहीं, जो कण कण में मौजूद है, यहाँ भी मौजूद होगा ना भगवान। आपने तो नहीं देखा होगा, शायद ये देखा भगवान? हाँ देखा। नहीं, मैं सच बताऊं, मेरे को देखा नहीं ना। तो आप इसे देखोगे जब, तो आनंद महसूस करोगे, जैसे ये इतना बड़ा जन समूह इतनी दूर दूर से विदेशों, लेकिन महसूस जरूर करें। महसूस जरूर है ना यहाँ से। हाँ, मतलब हर जगह वो तो जहाँ महसूस करेंगे ना उस चीज में। तो देखो ईश्वर ही ऐसा है जैसे हर जगह मौजूद है।
जो सीमा से बाहर है। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे मंदिर में जाऊंगा अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए कि मेरा ये काम हो जाए या मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, कुछ हो जाए, तो शिव जी को जल चढ़ाते हैं। तो आप भी यहाँ कुछ लालच लेके आए थे? नहीं, कोई लालच नहीं। जब भगवान से जुड़ गए तो फिर लालच किस चीज़ का? अगर किसी का मतलब कोई बेटा और उसका बाप राजा तो सब मांगने की क्या जरूरत है? लेकिन कह रहे हैं कि लालच बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है। नहीं, लालच बिना, अगर कोई लालची आदमी है उसे स्वार्थी कहते हैं, ठीक है ना? हर जीव भी जब घोंसले से निकलता है ना, उसको लालच होता है कि मैं एक दाना लेकर के आऊं अपने नहीं, बच्चे के। जीव को कोई लालच नहीं होता। जीव जो है इंसान से अच्छा होता है। क्यों होता? क्योंकि अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आए हो, आपको कुछ तो लालच होगा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दर्शन का तो लालच होगा जब आपको? इससे जुड़ गए ना, अब सिर्फ कर्म का फल, कर्म का फल। ये बात आपने ठीक है ना? नहीं, दर्शन का तो लालच हाँ, है। दर्शन का लालच है। नहीं, दर्शन देखो, सतगुरु दर्शन सुनो, महाराज सुनो, देखो सुनो बात सुनो। दर्शन क्या होता है? जब इस निराकार सतगुरु के दो रूप होते हैं, निराकार और साकार। अब जब साकार जहाँ भी मौजूद होता रहा, जैसा आज यहाँ साकार में मौजूद हो और निराकार में यहाँ भी है जहाँ हम खड़े हैं, तो साकार के तो दर्शन करने, जैसे एक लड़की होती है उसकी शादी करते हैं, उसे अपने पति की इच्छा होती है ना, फोटो दिखा दिया, फोटो से तो प्रेम नहीं होने का ना। जब सुख तो तभी मिलेगा जब साकार में उसे पति मिलेगा। तो ऐसे ही साकार में हमें ये पति अभी परमात्मा मैं पता क्या, एंट्री मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मैं इतनी भीड़ में आपको देखा मैंने, मगर ये मेरे में भी देखो इतनी वाह है कला कि भाई ये बंदा सही हमारे को जवाब दे सकता है, और हुआ भी वही। तो ये भी एक मतलब भगवान ने इस चीज शक्ति दी है, तो बड़ा अच्छा लगा जी। अच्छा, आप हरिद्वार से यहाँ आए, जी। तो बड़े अच्छे लगे आपके विचार, है ना? तो अभी आगे आके क्या मकसद है आपका? जब तक जीवन का एक एक सांस रहा तब तक इसकी भक्ति में ही गुजरा, बस यही। आपके तो बड़े अच्छे लगे जी, आप सभी चीज़ों को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो भाई मंदिर में जाते हैं लेकिन उनके दर्शन नहीं होते, वैसे भगवान की मूर्ति में दर्शन करते हैं। तो आपने साक्षात करे हैं दर्शन जो निराकार रूप? हाँ, बिल्कुल करे। वो कैसे, कोई मंत्र होता है, कोई मंत्र होता है कुछ? नहीं, देखो, गुरु जो हो, ज्ञान का अर्थ होता है समझ। ज्ञान किसे कहते हैं? समझ को। जब सतगुरु हमें ज्ञान देकर समझ देता है कि ये परमात्मा है जो हर जगह मौजूद है, ऐसी संसार में कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। हर वस्तु की, हर चीज की सीमा, लेकिन परमात्मा सीमा से बाहर है। ये ना कोई अंत है, ठीक है नहीं, और ना कोई शुरू है, ये तो बेअंत था। तो ऐसा परमात्मा हम असीम अथाह, ऐसा परमात्मा हम सतगुरु ने दिखाया, तो आज इसे मान कर हम भक्ति कर रहे हैं इसकी। अच्छा, यहाँ पे कह रहे कि शादी भी होती है यहाँ पे, है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। वो क्या मतलब, क्या प्रोसेस होता है उसमें? देखो, शादियों का जो होता है ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने की है नहीं है। तो शादी तो एक भक्ति जो होती है, जैसे दो इंसान को जीवन मिलते हैं ना, तो शादी बंधन जो होता है उसमें इंसान को सुख जो चाहिए ना वो भी मिलता है। और इस संसार की जो उत्पत्ति होती है, अगर शादी नहीं करोगे, आपकी शादी नहीं होगी, कहाँ से हो जाएगी, है ना? तो परमात्मा ने विधि का जो विधान है, स्वयं ब्रह्मा का भी आप जानते हो, स्वयं ब्रह्मा का भी सरस्वती थी, शंकर भगवान के भी माता पार्वती थी, विष्णु का लक्ष्मी थी, किसका नहीं थी? तो ग्रस्त जीवन उत्तम जीवन, ठीक है नहीं? अच्छा, माता जी आशीर्वाद देंगे उन जोड़ों को ना? हाँ, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो उन्होंने इसे परमात्मा को जान लिया और स्वयं परमात्मा जी से आशीर्वाद दे दो, उसका कभी विफल जाता है ना? क्या नाम है जी आपका? साहब सिंह। साहब सिंह, वाह जी वाह। अच्छा, हरिद्वार से आप गांव से हो कोई? हाँ, गाँव है, लक्सर के पास कंकर खाता गांव पड़ता है, जिला हरिद्वार है। लक्सर के पास? हाँ जी। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, इतना टाइम आपसे लिया। आपका भी बहुत। और देखेंगे दर्शकों इनके बारे में कुछ बताना, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली हमने, जो मतलब होते हैं नेचुरल तरीके से लोगों में, वो चीज़ें हमने पूछने की कोशिश करी है, तो बड़ा अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।